Hello Capricorn, welcome to Mystic Love Hindi Tarot. Thank you so much for being here. Capricorn, ये आपकी मंथली टारो प्रेडिक्शन होगी 15 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच। हम देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है, आपकी लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, फैमिली सिचुएशन और हेल्थ से रिलेटेड हमें कौन से मैसेज मिलने वाले हैं। ओके और याद रखें, हो सकता है आप इस एनर्जी को इस वक्त महसूस करोगे या फिर पास्ट में आप इस एनर्जी से गुजर चुके होंगे। कुछ लोग फ्यूचर में इस एनर्जी को एक्सपीरियंस करेंगे। सो कीप एन ओपन माइंड। अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपके लिए नहीं है, प्लीज़ लेट इट गो। और अगर आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है, वेलकम टू दिस अमेजिंग कम्युनिटी। अगर आप पहले से इस चैनल का हिस्सा हो, आई लव ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ओके, इट ट्रूली मीन्स अ लॉट टू मी। सो चलिए देखते हैं कि क्या आपकी 2024 एक हाई नोट पे शुरू होगी। लेट्स हैव अ लुक। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न व्हाट वी हैव फॉर यू। कैप्रिकॉर्न फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, क्या होने वाला है उनके लाइफ में। रेस्ट ऑफ द ईयर कैप्रिकॉर्न उनके लाइफ में क्या होने वाला है। और कैप्रिकॉर्न मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। और गाइस, इस चैनल पे बहुत सारे पिक अ कार्ड रीडिंग्स भी हैं, तो अगर आप पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक है। आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके पिक अ कार्ड रीडिंग्स देख सकते। वो सारे टाइमलेस रीडिंग्स हैं, तो आप उन्हें कभी भी देख सकते। ओके, इंट्यूटिवली अगर आपको लगता है आपको कोई रीडिंग देखनी चाहिए, गो अहेड, वॉच इट। उसमें आपके लिए मैसेज हो सकते हैं। सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न व्हाट वी हैव फॉर यू। Capricorn for the rest of 2023. Rest of 2023. ऑल राइट कैप्रिकॉर्न, सो शुरुआत हो रही है 8 ऑफ कप्स से। किसी खास सिचुएशन को लेकर आप निराश हो सकते हो, या आपको ऐसा लग सकता है कि किसी के लिए आप इम्पोर्टेंट नहीं हो। और मैं सुन रही हूँ कि ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपने इस इंसान को या इस सिचुएशन को ओवर एस्टिमेट किया होगा और आपकी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई। तो क्लैरिटी होगी आपके मन में कि आप उस रास्ते पे अब दोबारा नहीं चलना चाहते। आप में से कुछ लोग इमोशनली किसी सिचुएशन, रिश्ते, इंसान से डिस्कनेक्ट कर रहे, क्योंकि अब उसमें इन्वेस्ट करने के लिए कुछ नहीं है आपके पास। और मुझे लग रहा है कि ये ऑटोमेटिकली होगी, नेचुरली होगी। ऐसा नहीं है कि आपको मेहनत करना होगा या आपको बुरा लगेगा इस चीज़ को छोड़ के। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफस्टाइल में या रोज़ के रूटीन में बदलाव करना चाहोगे। कोई अनएक्सपेक्टेड अच्छी खबर आपको मिल सकती है, और मुझे लग रहा है कि एकदम से आपकी एनर्जी उस चीज़ पे शिफ्ट हो जाएगी। किसी को लेकर आपके अंदर मिक्स्ड फीलिंग्स होंगे, तो आप सोचोगे कि इस सिचुएशन में बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये है कि आप कुछ नया ट्राई करें। किसी नई चीज़ की तरफ बढ़ें, उसे एक्सप्लोर करें, क्योंकि हमारे पास 9 ऑफ कप्स हैं। यस, इस बदलाव, क्लैरिटी, डायरेक्शन चेंज या अच्छी खबर की वजह से आपके मन में सेटिस्फैक्शन होगी, क्योंकि अब आप अपनी फोकस बदल सकते हो। पर मुझे ये भी लग रहा है कि कोई चीज़ आपको खुश करेगी। किसी तरह की सक्सेस हो सकती है, रिवॉर्ड है, अचीवमेंट है जो आपके लाइफ में आने वाली है। हो सकता है आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, किसी तरह की रिज़ल्ट पॉजिटिव होगी, आपको पहचान मिल सकती है, ये लोग आपके काम को बहुत पसंद करेंगे। कुछ लोग आपकी बड़ाई कर सकते हैं पब्लिकली, आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, या आपके काम की सराहना होगी। हो सकता है आपके सीक्रेट एडमायरर अपने दिल की बात आपसे कहना चाहेंगे। ये भी हो सकता है कि प्रमोशन के लिए सबसे आगे आपका नाम होगा। फाइनली आप कोई महंगी चीज़ खरीदोगे जिसे आप एक लंबे वक्त से ख़रीदना चाहते होंगे, तो कोई चीज़ आपको बहुत खुश करने वाली है। एक ऐसी खबर हो सकती है, कोई रिवॉर्ड या अचीवमेंट। वी ऑल्सो हैव द पेज ऑफ कप्स, तो आप एक वाटर साइन से डील कर सकते हैं, या आप उन्हें पसंद करते हो। कुछ लोग इस इंसान के सपने देख रहे हैं, वो आपसे उम्र में छोटे हो सकते,
आप में से कुछ लोग सोशल मीडिया पे इस इंसान को फॉलो करते हैं या आपको पता चलेगा कि ये इंसान सिंगल हैं, तो आप उन्हें फॉलो करना चाहोगे, आप उन्हें अप्रोच करना चाहोगे। मैं देख रही हूँ एक रोमांटिक प्रपोजल। कुछ लोगों के लिए शादी के सिलसिले में आप किसी से मिलोगे। कुछ लोगों की इंगेजमेंट भी हो सकती है। आपकी रोमांटिक लाइफ में शिफ्ट्स, मूवमेंट, स्पार्क, रोमांस मुझे दिख रहा है। स्पेशली अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो इस इंसान के साथ आप इमोशनली इन्वेस्टेड हो। दूसरों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा एक्शन नहीं लोगे फ़िलहाल, पर किसी को आप दूर से एडमायर करते हो, उन्हें पसंद करते हो, उनके ख्यालों में आप खोए रहोगे। आप ये सोचोगे कि उनके साथ एक रिलेशनशिप कैसी होगी। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपनी ब्यूटी, अपनी स्टाइल या लुक्स को बदलने की कोशिश करोगे, उसमें बदलाव लेकर आओगे। ओके, वी ऑल्सो हैव द हैंग्ड मैन। आप पर्टिकुलरली एक पाइसीज से डील कर सकते। और मैं सुन रही हूँ कि कुछ चीज़ों के लिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी सफलता है आपके लिए, उसमें आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है क्योंकि आपके सितारे फ़िलहाल अलाइन हो रहे हैं। तो आप एक ट्रांजिशन वाली फेज़ से गुजर रहे होंगे और इस वक्त आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होगी क्योंकि आपकी इंट्यूशन मजबूत है। आप खुद समझ पाओगे कि कौन सी चीज़ें आपके लाइफ में वर्कआउट नहीं हो रही है, या अपने लाइफ के पैटर्न को आप एनालाइज करोगे। आपको डिवाइन मैसेजेस मिल सकते हैं आपके सपने में, या ऐसे ही इंट्यूटिवली आपको कुछ चीज़ें समझ आएगी, कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे, कुछ चीज़ों को आप गिव अप करना चाहोगे अपने मन की शांति के लिए। मैं देख रही हूँ कि आप सावधानी बरतना चाहोगे, पर कोई चीज़ बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये वक्त है हीलिंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ का। ओके, और यहाँ पे है 9 ऑफ स्वॉर्ड। यस, लिटरली आपको लग सकता है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, आपके प्लान्स धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं, या बीच में रुकावटें आ रही है। आप जो करना चाहते हो आप वो नहीं कर पा रहे। ये भी हो सकता है कि आपकी सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है जितना आप सोच रहे हो, पर नेगेटिव सोच आपके दिमाग में हावी हो रही है, या फिर स्ट्रेस और एंग्जाइटी हो सकता है क्योंकि किसी तरह के रिजल्ट के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि किसी खास सिचुएशन में आप जितना कर सकते थे आपने उतना किया, पर आप खुद को ब्लेम कर सकते हो कि आप ये अलग कर सकते थे या आपको वो करना चाहिए था, उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होता। तो आप खुद को लेके थोड़े नेगेटिव हो रहे होंगे। आपको सोने में तकलीफ़ हो सकती है क्योंकि ये नेगेटिव ख्याल आपके मन में आ सकते। कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि आप बीमार पड़ सकते हो, यू नो 1 वीक, 10 दिन, समथिंग लाइक दैट, जिसकी वजह से आपका मूड या आपके इमोशंस इम्बैलेंस्ड होंगे और फ्लक्चुएट करेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको एनर्जेटिक महसूस नहीं होगा, आप सही से एक्शन नहीं ले पाओगे। इसलिए सारी फ्रस्ट्रेशन आपकी खुद के ऊपर निकलेगी, आपकी ईगो एनर्जी, शैडो एनर्जी एक्टिवेटेड होगी। ऑलराइट, वी ऑल्सो हैव द 6 ऑफ कप्स। तो आपकी रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है मुझे, क्योंकि आप पास्ट के किसी इंसान से कनेक्ट कर सकते। कोई दोस्त हो सकता है, लॉन्ग लॉस्ट लव, या फिर आपके क्रश। ये भी हो सकता है कि आप अपने एक्स को सेकंड चांस दोगे। हो सकता है वो रिकन्सिलिएशन चाहते। आप एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में होंगे जिनके साथ आपकी दोस्ती मजबूत होगी और आपके बीच अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। कुछ पुराने लोगों से मुलाकात हो सकती है, या पास्ट के कुछ लोग, रिश्ते, हैबिट या सिचुएशन, पास्ट की एक्सपीरियंसेस आपके प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस कर सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ओके, कुछ लोग अपने फैमिली से ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करेंगे, उनके साथ वक्त बिताएंगे। मैं ये भी देख रही हूँ कि कोई अपनी करंट रिलेशनशिप को ख़त्म करके अपने एक्स से रीयूनाइट करना चाहता है। ये आपकी एनर्जी हो सकती है, या फिर एक ऐसे इंसान की जो अपनी करंट रिलेशनशिप को ख़त्म करके आपके साथ यूनाइट करना चाहते हैं। ओके, मे बी आपके एक्स हैं। अब देखते हैं कि कौन से खास एनर्जीज आपके आसपास होंगे जिनसे आप डील करोगे इस वक्त। ये एनर्जीज हाईलाइटेड होंगी इस वक्त। ओके, आपके आसपास होंगे। लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर माय कैप्रिकॉर्न।
ओके, सो हमारे पास है द सन, मैस्कुलिन एनर्जी, सोलर प्लेक्सस चक्र दर्शाती है। तो ये ओवरऑल ग्रोथ और पॉजिटिव माइंडसेट दर्शाती है। तो आपकी कॉन्फिडेंस और सोच में डेफिनेटली पॉजिटिव बदलाव हो रहा है। आप किसी नए डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए एक्साइटेड होंगे, पर सावधानी से आप आगे बढ़ना चाहोगे। या आपके लव लाइफ या प्रोफेशन से जुड़ी हो सकती है। आपका फोकस ज़्यादातर अपने ऊपर होगा। आप अपने करियर में ग्रोथ के बारे में सोचोगे, अपने इमोशन से डील करना चाहोगे, अपने रिश्तों में बैलेंस लेकर आना चाहते, अपने डर पे आप काबू पाना चाहोगे और आगे के लिए प्लान्स बनाओगे। कुछ लोगों को प्रेगनेंसी की खबर मिल सकती है। मैं ये भी सुन रही हूँ कि आप अपने सोलमेट से कनेक्ट करोगे। आपकी शादी फिक्स हो सकती है। किसी के साथ आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी। वी ऑल्सो हैव फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। तो कुछ लोगों के लिए इसकी वजह से आपको लग सकता है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि फाइनेंशियल दिक्कतें आ सकती है। ये भी हो सकता है कि पहले आप फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते, उसके बाद आप किसी को कमिटमेंट देना चाहते या उन्हें अप्रोच करना चाहते या अपने लव लाइफ में पूरी तरह से इन्वेस्ट करना चाहोगे। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो और आपको रिजेक्शन का डर है। पर यहाँ आप देख सकते हो कि ये कबर्ड पूरी तरह से खुली नहीं है। तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप फ़िलहाल नहीं देख पा रहे, या वो हिडन है, और सही वक्त पे आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ब्लेसिंग्स मिलेंगे, ये दरवाज़ा खुलेगा। तो ये आपका डर हो सकता जो आपको पॉवर्टी माइंडसेट में लेकर जाता है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, आप में ये कमी है, वो कमी है। आप ये सोचोगे, आप ओवर थिंक करोगे या अपने आप को दोषी मानोगे। अगर कोई चीज़ सफल नहीं हुई तो आपको ये ख्याल परेशान कर सकती है। ओके, या इसकी वजह से आप पहल नहीं करते, आगे नहीं बढ़ते, खुद को रोक देते, और ये सिर्फ आपका डर है जिसका काम है आपको डराना, राइट? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सेकंड चक्र, विच इज़ आर्कएंजल एरियल सेक्रल चक्र, ये फेमिनिन एनर्जी दर्शाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी है और मैस्कुलिन एनर्जी है। बीच में ये स्टेबिलिटी ना महसूस करना। तो आप इसे बैलेंस करने की कोशिश करोगे, और ये यहाँ पे बीच में इसलिए है क्योंकि आपको अपने डर पे काबू पाना है। ओके, आप सिक्योर हो, आप कॉन्फिडेंट हो, पर कुछ चीज़ों की वजह से आपकी कुछ आदतें होंगी या कुछ सोचने का पैटर्न है जिसकी वजह से आप खुद को रोक देते। ओके, तो सेकंड चक्र जो है वो आपके इमोशंस दर्शाती है। इंट्यूटिव एबिलिटीज़ आपकी बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपकी स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल एनर्जी है, आपकी चाहतें और आपके मैनिफेस्टेशंस। तो आपकी सेक्रल चक्र एक्टिवेटेड होगी, और ये एक अच्छा वक्त होगा कि आप अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करें। आर्कएंजल एरियल आपकी मदद करेंगी कि आप लेट गो कर पाएँ। ओके, इन चीज़ों से आप लड़ पाएँ, मूव ऑन करें। परिवर्तन से आप घबराएं नहीं, उसे स्वीकार करें, और पानी की तरह नेचुरल फ्लो के साथ आगे बढ़ें। अपने इमोशंस को बहने दें, उसे रिस्ट्रिक्ट ना करें। ये आप सीखोगे। तो यहाँ पे फेमिनिन और मैस्कुलिन आपके लाइफ में बैलेंस हो रही है। ये एक ट्रांजिशन फेस है जहाँ पे आप अपने डर पे काबू पाओगे और ये चीज़ें बैलेंस होगी। ऑरेंज कलर से आप कनेक्ट करें। आप नई चीज़ों को तुरंत एक्सेप्ट करोगे और तैयार होंगे रिसीव करने के लिए। हर चीज़ तेज़ी से आगे बढ़ेगी, ग्रोथ आप देखोगे, रुकावटें नहीं आएंगी। ओके, सो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी मैसेज। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिले। ओके, आप डेफिनेटली इस एनर्जी से बाहर निकलोगे और अच्छी चीज़ों को अपने लाइफ में जगह दोगे। ओके, उसके लिए तैयार रहोगे। सो गुड लक फॉर दैट। और अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर।